नगर में शारदीय नवरात्र की तैयारी जोरों पर। आज 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं, जिसमें पिथौरा नगर सहित क्षेत्र के दुर्गा मंदिरों और गरबा डांडिया पंडालों में भक्तों की भीड़ रहेगी। आपको बता दें, इस वर्ष नगर के शीतला मंदिर, दुर्गा मंदिर पुरानी बस्ती, फॉरेस्ट दुर्गा मंदिर और मां परमेश्वरी धाम दुर्गा मंदिर सहित दुर्गा पंडाल और गरबा पंडालों में नवरात्रि की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस वर्ष नगर में गरबा समिति द्वारा विशेष रूप से गरबा प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया है, जिसमें पूरे 9 दिन तक श्रद्धालु रास गरबा डांडिया की धुनों में थिरकेंगे, जिसकी चर्चा पूरे नगर में चल रही है। मंदिरों में मनोकामना ज्योत, पंडालों में देवी दुर्गा माता की प्रतिमा स्थापना की तैयारी पूर्ण कर ली गई है। दुर्गा मंदिरों में खास सजावट की जा रही है। जगह जगह झालर, फूल और रोशनी से मंदिर परिसर सजाया जा रहा है। नवरात्र के 9 दिनों में प्रत्येक दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाएगी। प्रथम दिन मां शैलपुत्री की आराधना से भक्त अपने जीवन में स्थिरता, सुख, समृद्धि की कामना करते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है, नवरात्र का पहला दिन पूरे परिवार के लिए बेहद शुभ और मंगलकारी होता है। प्रशासन ने भी त्योहार के मद्देनजर पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। मैं जितेंद्र सिन्हा, रास गरबा उत्सव समिति पिथौरा का अध्यक्ष मनोनीत हुआ हूँ अभी, और ये तैयारी जोरों शोरों से चल रहा है। पिछले 1 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और रास गरबा का पंडाल भी देख सकते हैं किस स्तर पर महानगर के तर्ज पे ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और यहाँ व्यवस्थित रखा गया है पूरी व्यवस्थाओं को, और यहाँ पुलिस सहायता केंद्र की व्यवस्था है। कम से कम रिपोर्ट के हिसाब से लोग जो मिल रहा है कि 5 से 7 हज़ार का भीड़ रहेगा, उसके हिसाब से हम लोग अच्छा व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छे तादाद में पुलिस व्यवस्था भी अच्छा है और वॉलेंटियर की भी व्यवस्था किया गया है समिति के द्वारा, और महिला समितियों का भी नियुक्ति किया गया है। क्या विशेष रहेगा रास गरबा पे? विशेषताएं बहुत है यहाँ पे कि पारिवारिक माहौल रहेगा। यहाँ पे नगर के लिए फर्स्ट टाइम हो रहा है ये, और क्या बोलते हैं, सीसीटीवी कैमरा, यहाँ सुरक्षा की दृष्टि सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जा रहा है और LED स्क्रीन भी लग रहा है, और यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था अच्छी तादाद में किया जा रहा है। लाइट है और लाइव बैंड की व्यवस्था की। 28 और 29 तारीख को यहाँ महाराष्ट्र और गुजरात और छत्तीसगढ़ की टीम के द्वारा यहाँ पे लाइव बैंड का ऑर्केस्ट्रा का व्यवस्था किया गया है। मैं पंडित अभिनव शुक्ला, दुर्गा मंदिर पुजारी। इस साल शारदीय कुंवार नवरात्र का ये पावन पर्व प्रारंभ है आज से, और जैसे कि एक दिन पहले से ही तैयारी प्रारंभ हो जाती है माता जी का, तो विशेष लेकिन आज गाँव के द्वारा यहाँ जोत की तैयारी चल रहा है, जोत हमारा इत्यादि का। और साथ ही साथ इस बार नवरात्रि तो 9 दिन का होता है, लेकिन इस बार 10 दिन की नवरात्रि। आज प्रथम दिन है। शैलपुत्री अर्थात गिरिराज, गिरिजा की पुत्री होने के कारण उनको शैलपुत्री कहा जाता है। शैल कहा जाता है पहाड़ को, इसलिए गिरिजा नंदिनी को शैलपुत्री कहा गया। और जैसे कि 10 दिन में माता जी का एक विशेष दिन बढ़ गया है, जिसे तृतीया डबल है, तो जिसके चलते ही माता जी इस बार 10 महाविद्या के रूप में प्रकट हुई है। और इस बार माता जी का सवारी गज अर्थात हाथी में सवार होकर आने के कारण इस बार संसार में थोड़ा पानी अत्यधिक गिरने का आसार दिख रहा है। उसी प्रकार शारदीय नवरात्र के पावन पर्व है। इस नवरात्र में माता जी का विशेष पूजन करना चाहिए। पाठ, दुर्गा सप्तशती इत्यादि का पाठ होते हैं, और जगह जगह नगर में माता जी की विशेष प्रतिमाओं का स्थान दिया जाता है, विराजमान होती हैं और सभी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। मैं जयवर्धन शास्त्री, परमेश्वरी मंदिर पिथौरा से। जैसा कि ये कुंवार नवरात्रि का पर्व आज से प्रारंभ हो चुका है। आज प्रथम शैलपुत्री माता की विशेष पूजन होता है, और आज ही जो है मनोकामना के लिए 9 दिवसीय जो है दीप प्रज्वलित होता है। यद्यपि इस बार नवरात्रि तो 10 दिवस का है, तृतीया तिथि 2 दिन मनाई जाएगी, इसलिए नवरात्रि 10 दिन की है। मनोकामना ज्योत जलाने से क्या प्राप्ति होती थी? मनोकामना ज्योत जलाने से जो अपनी इच्छा हो, जो हमारी कामना हो, वैसा माता रानी की कृपा से पूर्ण होता है। माता रानी की कृपा होती है हम पर, वो हमारी इच्छाओं को पूर्ति करती है। आज किस दिन? मैं लक्ष्मीकांत सोनी, रास गरबा उत्सव समिति का उपाध्यक्ष हूँ, और ये पिथौरा के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा रास गरबा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सिंगल प्रतिभागी को 1 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार, 51,000 का द्वितीय पुरस्कार और 31,000 का तृतीय पुरस्कार व सांत्वना पुरस्कार 11,000 रुपये का रखा गया है। और इस आयोजन में हमने
कोई भी शुल्क नहीं लिया गया है। प्रतिभागियों के लिए निःशुल्क टोकन की व्यवस्था की गई है, जिससे वो आए, अपना प्रदर्शन करें और पुरस्कार की राशि जीते वो।